सात फेरे लेते वक्त जो कस्में हम खाते हैं, मौत के बाद उनका क्या होता है? क्या आत्माओं की भी शादी होती है? जब मंडप में अग्नि के चारों गोर घूमते हुए एक लड़का और लड़की जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, तो वो पल बहुत खूबसूरत लगता है। उस समय ऐसा लगता है ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान हर जन्म में मेरा ही रहेगा। फिल्मों ने, कहानियों ने और समाज ने हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठा दी है कि हम सच में मानने लगे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। लेकिन जब उसी इंसान की चिता जल रही होती है, जब उस साथी का शरीर राख में बदल रहा होता है, तब उसकी आत्मा कहाँ होती है? क्या वो आत्मा शमशान में खड़ी होकर अपने साथी का इंतजार करती है? क्या मृत्यु के बाद यमलोक में पति पत्नी फिर साथ रहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, आत्माएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना गहरा सच कि इसे जानने के बाद आप अपने ही जीवन साथी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इंसान आपके साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा है, वो असल में आपका है ही नहीं। तो फिर वो कौन है? वो आपकी जिंदगी में क्यों आया है? और मौत के बाद उस पवित्र रिश्ते का क्या होता है? आज हम इन सभी रहस्यों को खोलेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके कई भ्रम टूटने वाले हैं। सत्य ये है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक वो इस शरीर में है, तभी तक वो पति है, पत्नी है, पिता है या मां है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है? पत्नी की मांग का सिंदूर यहीं मिट जाता है, मंगलसूत्र यहीं उतार दिया जाता है, शादी की अंगूठी इसी दुनिया में रह जाती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ कोई रिश्ता, कोई बंधन ऊपर नहीं जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बिल्कुल अकेली होती है। वो बिना किसी पहचान के, बिना किसी रिश्ते के अपने कर्मों के मार्ग पर खड़ी होती है। नीचे शमशान में खड़े लोग रोते हैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन आत्मा जो अब सूक्ष्म रूप में है, उन आंसुओं को देखती तो है, पर अब उसके भीतर वो मोह नहीं होता। क्योंकि शरीर छूटते ही माया का पर्दा हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं तो एक यात्री हूं, ये मेरा घर नहीं था। जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, उससे मुझे अब अकेले ही अलग होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, अगर मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, तो फिर दो लोग मिलते ही क्यों हैं? क्यों किसी अजनबी से इतना गहरा प्यार हो जाता है कि हम उसके साथ जीवन बिताने का निर्णय ले लेते हैं? यहीं पर गरुड़ पुराण एक गहरा सिद्धांत बताता है, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज। इस दुनिया में आप किसी से भी बिना कारण नहीं मिलते। जिससे आपकी शादी होती है, वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक अधूरा हिसाब होता है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 4 प्रकार का होता है। पहला, शत्रु ऋणानुबंध। क्या आपने ऐसे दाम्पत्य देखे हैं जो हर समय लड़ते रहते हैं? घर में कभी शांति नहीं होती, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाते। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये पिछले जन्म का शत्रु संबंध है, जहां एक आत्मा दूसरे से अपना बदला लेने आई है। दूसरा, ऋणी ऋणानुबंध, जहां एक व्यक्ति अपने साथी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंत में धोखा या दुख ही मिलता है। ये उस कर्ज का भुगतान है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। तीसरा, सेवक ऋणानुबंध, जहां एक जीवन साथी बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सेवा करता है। ये पिछले जन्म के उपकार का फल होता है। और चौथा, धर्म ऋणानुबंध। ये सबसे दुर्लभ रिश्ता है, जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर मिलते हैं? उत्तर बहुत कड़वा है। मृत्यु के बाद हर आत्मा का रास्ता अलग हो जाता है। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तो वहां यह नहीं पूछा जाता कि तुमने अपनी पत्नी से कितना प्यार किया। वहां चित्रगुप्त केवल कर्मों का हिसाब खोलते हैं। अगर पाप किए हैं तो यमदूत आत्मा को खींचकर नरक की ओर ले जाते हैं। उसे असहनीय कष्ट दिए जाते हैं, और उस समय न पत्नी साथ होती है, न पति, सिर्फ कर्म और उनका परिणाम। यही है उस रिश्ते का अंतिम सत्य। और अब जरा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए एक पति ने पूरी जिंदगी पाप किए और उसकी पत्नी ने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, अच्छे कर्म किए। तो जब उस पत्नी की मृत्यु होगी, उसे लेने कोई यमदूत नहीं आएंगे, वो सीधे स्वर्ग या किसी उच्च लोक में चली जाएगी। और वही पति अपने पापों की सजा नरक में भुगत रहा होगा। अब आप ही बताइए, एक नरक में और एक स्वर्ग में वे दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? उनका 7 जन्मों का साथ कहां गया? सच यही है, हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ खुद उठाती है। मृत्यु के बाद न कोई पति होता है, न कोई पत्नी।
आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते, मैं उसकी पत्नी हूं, मुझे उससे मिलने दो। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यमलोक में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, वहां केवल कर्मों की गिनती होती है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। आपने सुना होगा, अंतमति सुगति, यानी इंसान मरते समय जिस बात को सोचता है, अगला जन्म उसी दिशा में होता है। अब सोचिए, अगर 7 जन्मों का रिश्ता सच नहीं, तो लोग क्यों कहते हैं हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे? गरुड़ पुराण इसे मोह और आसक्ति कहता है। मान लीजिए एक पत्नी मर रही है और उसके मन में सिर्फ अपने पति का ख्याल है। मेरे बाद इसका क्या होगा, इसे खाना कौन देगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। उसका मन पूरी तरह उसी इंसान में अटका हुआ है। उसने भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ अपने पति का नाम लिया। अब प्रकृति क्या करेगी? वो आत्मा उसी मोह में बंध जाएगी। मृत्यु के बाद वो उसी इंसान के आसपास भटकने लगेगी और अगले जन्म में वो फिर उसी के पास जन्म लेगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि वो फिर उसकी पत्नी ही बने। शास्त्र कहते हैं वो उसके घर की एक पालतू बिल्ली बन सकती है, एक गाय बन सकती है, या उसी परिवार में एक बच्ची के रूप में जन्म ले सकती है। वो पास तो रहेगी, लेकिन वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका होगा। मोह आपको पास तो ले आता है, लेकिन किस रूप में लाता है ये आपके कर्म तय करते हैं। और इसका दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। अगर आपके मन में अपने जीवन साथी के लिए नफरत भरी हो, अगर मरते समय आप सोच रहे हो इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो वो नफरत एक और भी गहरा बंधन बन जाती है। सच ये है, नफरत का धागा प्यार से भी ज्यादा मजबूत होता है। वो आत्मा उस इंसान से जन्मों तक बंध जाती है। अगले जन्म में आप फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार पति पत्नी नहीं, बल्कि कट्टर दुश्मन बनकर। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, मोह और नफरत दोनों आत्मा के लिए जहर है। जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या जिससे आप बहुत नफरत करते हैं, आप अनजाने में उसी के साथ अगले जन्म का रिश्ता बना लेते हैं और फिर शुरू होता है दुखों का अंतहीन चक्र। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ कर्मों का खेल है, तो शादी के 7 फेरे क्यों बनाए गए? क्या वो सब झूठ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों में कुछ भी झूठ नहीं है। गलत है तो बस हमारी समझ। शादी के 7 फेरे ये वादा नहीं करते कि हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे। वे फेरे धर्म के लिए होते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए होते हैं। वे वचन कहते हैं, हम दोनों आत्माएं इस जन्म में साथ मिलकर धर्म का पालन करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को भगवान तक पहुंचने में मदद करेंगे। पति वादा करता है वो पत्नी की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। पत्नी वादा करती है वो पति को गलत रास्ते से रोकेगी, उसे धर्म की ओर ले जाएगी। वे एक टीम बनते हैं, एक ऐसी टीम जिसका लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा तक पहुंचना। और जब 2 आत्माएं इस भावना से जीवन जीती हैं, तभी उनका मिलन सच्चा कहलाता है। जब पति पत्नी एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, जब वे एक ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे उनके कर्म एक जैसे होने लगते हैं। उनके पुण्य का स्तर एक समान होने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब ऐसे पति पत्नी की मृत्यु होती है, तो उनके समान कर्मों के कारण उन्हें एक ही उच्च लोक में स्थान मिल सकता है। वहां वे पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि 2 शुद्ध आत्माओं, 2 साथियों के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन आज के कलयुग में ऐसा कितने घरों में होता है? आज की शादियां किस बात पर टिकी हैं? झगड़े किस बात पर होते हैं? एसी का तापमान क्या होना चाहिए? खाने में नमक कम क्यों है? तुमने मुझे महंगा गिफ्ट क्यों नहीं दिया? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? और दूसरों से तुलना क्यों? हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शरीर और पैसे की जरूरतों के इर्द गिर्द गुजार देते हैं। हम झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, बाहर संबंध बनाते हैं और फिर समाज के सामने एक परफेक्ट रिश्ते का दिखावा करते हैं। जरा सोचिए, जो रिश्ता झूठ, फरेब और सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका है, वो मौत के झटके को कैसे सह पाएगा? ऐसे रिश्ते शमशान की पहली सीढ़ी पर ही खत्म हो जाते हैं। आज का सबसे कड़वा सच ये है, लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। और जो दिल जीवन में ही एक नहीं हो पाए, वो मृत्यु के बाद जन्मों तक साथ कैसे रह सकते हैं? आज व्यवहार में धोखा देना एक आम बात बन गई है। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गरुड़ पुराण इसे सबसे भयंकर पापों में गिनता है। जब आप अग्नि और भगवान को साक्षी मान के किसी का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे धोखा देते हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान को नहीं, पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद भयंकर दंड मिलता है।
उन्हें जलते हुए लोहे के पुतलों से गले लगने को मजबूर किया जाता है। उनकी आत्मा तड़पती है, चीखती है, लेकिन यमदूत उन्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनके पापों का पूरा हिसाब नहीं चुक जाता, क्योंकि आपने क्षणिक सुख के लिए एक पवित्र रिश्ते को अपवित्र किया था। और इससे भी डरावनी बात, जिस इंसान को आपने धोखा दिया वो आपके लिए नफरत और बद्दुआ लेकर मरता है, और वही नफरत आपको अगले जन्म में फिर उसी के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन इस बार वो आपको ऐसी पीड़ा देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे क्यों। लेकिन शास्त्र हमें डराकर भागने को नहीं कहते, वे हमें जागने को कहते हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी को ऐसे जियो जैसे दो समझदार यात्री एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हो। जब आप किसी अजनबी के साथ यात्रा करते हैं तो आप उससे झगड़ते नहीं, आप उससे अच्छे से बात करते हैं, जरूरत पड़े तो मदद भी करते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि उसका स्टेशन अलग है, मेरा स्टेशन अलग है। बस यही समझ अपने घर में रखनी है। अपने पति या पत्नी से प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, उसके सुख दुख में साथ खड़े रहिए। अगर वो बीमार है तो रात रात भर जागकर सेवा कीजिए, क्योंकि ये आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी आत्मा को, अपने मन को उस इंसान में कैद मत करिए, उसे अपना भगवान मत बनाइए। अपने दिल की सबसे गहरी जगह सिर्फ भगवान नारायण के लिए रखिए। चाहे आप राम को मानते हो, कृष्ण को, शिव को या अल्लाह को, अपनी आत्मा को सीधे उस परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि जब मृत्यु का अंतिम क्षण आएगा, जब शरीर साथ छोड़ देगा और यमदूत सामने खड़े होंगे, तब न पति साथ आएगा, न पत्नी बचा पाएगी। सिर्फ भगवान का नाम और आपके अपने कर्म ही आपके साथ होंगे। अगर आज आप एक कठिन विवाह में हैं, अगर आपका साथी आपको दुख दे रहा है, तो उसे कोसना बंद कर दीजिए, अपनी किस्मत को रोना बंद कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मेरे पिछले जन्म का कर्ज है जो मैं आज चुका रहा हूं। मैं इसे लोकर नहीं, शांत रहकर चुकाऊंगा। मैं कोई नया पाप नहीं करूंगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उसी दिन आपका कर्म बंधन टूटना शुरू हो जाएगा और आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। पति या पत्नी से प्रेम कीजिए, अपना सब कुछ दीजिए, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा कभी मत करिए, क्योंकि अंत में ये सफर सिर्फ आपका है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। लेकिन एक और भयानक सच है, जो इंसान रिश्तों के दर्द में टूटकर खुद ही मृत्यु को गले लगा लेता है, उसके साथ क्या होता है? लोग सोचते हैं सब दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है ऐसी आत्माओं को न स्वर्ग मिलता है, न नरक, न मुक्ति। उनका एक अलग भटकता हुआ सफर शुरू होता है। अगर आप उस भयावह रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2, और इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे भगवान नारायण आपके जीवन में सच्ची शांति और सुख भर दे।